गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? जीआईटी एजेंट्स। जीआईटी एजेंट्स में क्या पढ़ रहे थे? एंटी एसिड। ठीक है, एंटी एसिड का ही एक एग्जांपल क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका क्या, इसको आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हो। ये सबने सुना होगा, बेकिंग सोडा नाम है ना, सबने सुना है। उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला क्या है आपका? NaH और CO3, मतलब हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 84.01 ग्राम पर मोल। ठीक है, इट मस्ट बी 90, मतलब कि इसकी जो परसेंटेज प्योरिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए? 99 से लेके 101%। ठीक है, जैसे आप कहीं कहीं सुनते होंगे कि कोई प्रोडक्ट 99% प्योर है ना, सुनते हो ना, वैसे ही ये क्या होगा? 99 से लेके 101 के बीच में इसकी प्योरिटी परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये तो हो गया कि सोडियम मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट को आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो। अगर आप ऐसे जानना चाहते हो तो नॉर्मली वो क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा कहलाता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को आप फॉर्मूला, ये इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 84.01 ग्राम पर मोल होता है, मतलब एक मोल में कितना होगा इसका ग्राम? 84.01 ग्राम। ठीक है, फिर कहता है कि परसेंटेज प्योरिटी 99 से 101 के बीच में होनी चाहिए। ठीक, अब दूसरा बात कहता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलो ये तो बेकिंग सोडा हो गया कि, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया कि क्या होता है नहीं होता है ना। लेकिन अब अगर बात करो आप, तो ये मतलब इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, कहाँ तैयार कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्या कहता है कि सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है आपका? मेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम अमोनियम एंड ब्राइन। ठीक है, इनको यूज करके हम क्या करते हैं? सोल्वे प्रोसेस करते हैं। मतलब हम क्या बनाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट तो बनाएंगे, लेकिन किसका यूज करके बनाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम अमोनिया एंड ब्राइन। ठीक है, ब्राइन की और अमोनिया की हेल्प लेके हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें कहता है कि स्ट्रॉन्ग ब्राइन कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ अमोनिया इज पास थ्रू द कार्बोनेटिंग टावर वेयर द सैचुरेशन टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे पहले एक चीज समझ लो कि सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन होता है कि द पॉइंट एट विच नो मोर अ सब्सटेंस कैन बी एब्जॉर्ब और डिजोल्व। ठीक है, सैचुरेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कोई सब्सटेंस जो होता है वो आपका एब्जॉर्ब होना या डिजोल्व होना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके आगे वो ना डिजोल्व होगा ना ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या? सैचुरेशन पॉइंट। कहता है कि स्ट्रॉन्ग ब्राइन, मतलब कि क्या लेंगे हम? स्ट्रॉन्ग ब्राइन जो कि क्या कंटेन करता है? हाई अमाउंट ऑफ अमोनिया। ठीक है, ब्राइन के पास बहुत ज्यादा अमोनिया होगी। ठीक, अब अमोनिया होगी तो कैसे कि उसको हम किसके थ्रू पास करवाएंगे? कार्बोनेटिंग टावर वेयर सैचुरेशन टेक्स प्लेस, जहां पे ये सैचुरेशन मतलब कि जहां पे डिजोल्व होना और एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अंडर प्रेशर विद कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के वजह से। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या कहता है कि उसने क्या कहा था। एक सबसे पहले तो देख लो, सोडा जो मतलब कि सोडियम कार्बोनेट जो था वो आपका ऐसा दिखता है। ठीक है, और जो आपका क्या कहते हैं, ये है आपका कार्बोनेटिंग टावर, जिसके बारे में भी इसने बोला ना कि हम क्या लेंगे? कार्बोनेटिंग टावर लेंगे। तो मतलब कुछ इस तरह का वो टावर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका? क्या बोला है कि मतलब कि अमोनिया रिच ब्राइन। इसने क्या बोला था कि ऐसे ब्राइन जो कि हाई अमोनिया कंटेन करता है ना, उसको हम पास करवाएंगे किसमें? पास करवा दिया हमने। ठीक है, अब क्या हुआ इसके वजह से? अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, उसके वजह से आपका क्या होता है? सैचुरेशन हो रहा है किसके साथ? मतलब कि अब यहाँ आके तुम ही सोचो, यहाँ आके क्या डिजोल्व होगा और क्या एब्जॉर्ब होगा? जब आपका कोई प्रोसेस का लास्ट टाइम होगा, लास्ट फेज होगा, तो उसमें कोई चीज डिजोल्व क्या होगा और मतलब कि एब्जॉर्ब क्या होगा? कुछ होगा? तो सिंपल सा है, कार्बोनेटिंग टावर लिया जिसमें हमने क्या लिया? ऐसे ब्राइन को लिया जिसमें हाई अमोनिया होता है। ठीक, हाई अमोनिया को लिया और किसमें डाल दिया हमने? कार्बोनेटिक
टावर में डाल दिया, टावर में डाल दिया, वहाँ पे आपका क्या आया, सेचुरेशन हुआ, सेचुरेशन हुआ ना। सेचुरेशन होने के बाद, सेचुरेशन होगा कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के वजह से, ठीक। तो अब सेचुरेशन होगा तो वहाँ डिजोल्व होना और एब्जॉर्ब होना कोई चीज बंद हो जाएगा, ठीक। फिर कहता है आपका दूसरा, ये क्या था, देखो ये, हाँ चलो देखो दूसरा क्या कहता है कि अमोनिया इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम किसके साथ ट्रीट किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। अमोनिया लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड से आपको क्या मिलेगा, और अमोनिया से क्या मिलेगा, अमोनियम मिलेगा, है ना। तो दोनों मिला के आपका क्या बन जाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कहता है कि विच रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू गिव सोडियम बाइकार्बोनेट। अब फिर उसको हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे ताकि हमको क्या मिल सके, सोडियम बाइकार्बोनेट, और वो एज अ क्या मिलेगा आपको, प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। तो पहले में क्या बोला, पहले में बोला कि हम ऐसा मतलब कि ब्राइन लेंगे जिसमें अमोनिया ज़्यादा होगा। अब अमोनिया लेंगे, उसके बाद अमोनिया को हम कार्बोनेटिंग के टावर में पास करवा दिया। पास करवाने के बाद हमने क्या किया, सेचुरेशन एक आया जहाँ पे एब्जॉर्ब होना या डिसॉल्व होना कोई चीज़ बंद हो गया, ठीक है। अब बंद हो गया तो क्यों बंद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की वजह से बंद हो गया, ठीक। ये था। उसके बाद पहला आपका कहता, दूसरा कहता है कि अमोनिया को हम किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब अमोनिया लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है। दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ। अब जब सोडियम के साथ करवाओगे तो सोडियम तो रहेगा ही, प्लस में आपका बाइकार्बोनेट आ जाएगा, तो सोडियम जो अमोनियम बाइकार्बोनेट था वहाँ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये जो होगा एज अ क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट इज देन सेपरेटेड आउट बाय फिल्ट्रेशन। उसके बाद हम फिल्टर कर लेंगे और उसको हम, ठीक है। हमको यहाँ क्या बनाना था, यही तो बनाना था, क्या बनाना था, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना था। अब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हमने यही प्रोसेस यूज किया। सबसे पहले जाके उसका टावर में डाल दिया सब कुछ, टावर में सेचुरेशन जब आपका मतलब कि हो गया, काम खत्म, एब्जॉर्बिंग का काम खत्म और डिसॉल्विंग का काम खत्म। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या लिया कि अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवा दिया तो उसने क्या बनाया, अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट को किसके साथ करवा दिया, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो अब क्या हो जाएगा, जहां पे आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट था वहां पे आ जाएगा सोडियम, और बाइकार्बोनेट तो आपको बनाना ही है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। चलो देखो, आप कहता है कि फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, वहां पे क्या था, किससे बना रहे थे आप, ब्राइन सोर्स से बना रहे थे ना, क्योंकि ब्राइन में क्या होता है, अमोनिया की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। इससे उसका यूज, अब यहाँ पे आप क्या यूज करके बनाओगे, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। अब हमको बनाना क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, बाई मतलब कार्बोनेट मतलब, चलो ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स आर ट्रीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन। किसके साथ लिया, एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा आपका, वाटर होगा जैसे, ठीक है। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द सॉल्यूशन अंटिल सैचुरेशन अकर्स। यहाँ भी सैचुरेशन आ रहा है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करेंगे सॉल्यूशन में तब तक जब तक क्या होगा आपका सैचुरेशन, कि अब वो कोई चीज एब्जॉर्ब करना या डिसॉल्व करना बंद ना कर दे, कि नहीं अब मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है तुमको एब्जॉर्ब करने या डिसॉल्व करने का, ठीक है। फिर कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म एंड सेपरेटेड। अब जब मान लो कि ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो आपको फिर क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेके सेपरेट आउट कर लेना है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को अगर तुम, क्या हुआ, क्या हो गया, कोई दिख नहीं रहा, इधर आओ, इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ। अब देखो ये वाला क्या होगा कि सोडियम कार्बोनेट को क्या किया, क्रिस्टल्स आर ट्रीटेड विद एन एक्वा सॉल्यूशन। मान लो कि सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल हमने उठाया, मतलब ऐसे सोडियम कार्बोनेट जो क्या हो, क्रिस्टल के फॉर्म में हो, ठीक है। अब क्रिस्टल के फॉर्म में हो गया, उसको हम किस में डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन, जैसे कि H2O, ठीक है, इसमें डाल दिया हमने, ठीक।
फिर कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द सॉल्यूशन अंटिल सैचुरेशन अकर्स। अब उसमें आप कब तक कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते रहोगे? जब तक सैचुरेशन आ ना जाए, कि मतलब कि उसका एक तरह से समझो कि एंड पॉइंट ना आ जाए, कि मतलब अब भाई अब हम कोई चीज़ एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अब मेरी नहीं है, अब मैं डिजोल्व कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तब क्या होगा? आपका सैचुरेशन होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा? सैचुरेशन होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको मिल जाएगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलने की वजह से आपके बाद क्या करोगे? आपको जैसे वहाँ पे आपने फिल्टर मतलब कि सेपरेट किया था, वैसे ही यहाँ पे भी सेपरेट कर लोगे, ठीक है। आप सेपरेट कैसे करोगे? तो या तो फिल्ट्रेशन कर लो, है ना, फिल्टर करके हम इसको सेपरेट कर लेंगे। तो एक तो वो मेथड था, ये दूसरा आपका फ्रॉम किससे था? सोडियम बाइकार्बोनेट। दो मेथड आपको मिल गया। अब तीसरा क्या है कि इसका एसए का प्रोसीजर है, ठीक है। तो कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम? 1 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एक्यूरेटली वेड एंड डिजोल्व इन 20 ml ऑफ वाटर। एक क्या लेंगे? 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। कहाँ डिजोल्व करेंगे? सीधा 20 ml वाटर में डिजोल्व कर देंगे। डिजोल्व कर दिया। फिर कहता है कि द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0. नॉर्मल H2SO4। अब इसको किसके साथ, इस सॉल्यूशन को किसके साथ टाइट्रेट करेंगे? 0.5 नॉर्मल H2 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करेंगे, ताकि हमारा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो हमको इंडिकेट कर दे, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है कि कैलकुलेशन। अब ये जो आपने यहाँ पे लिया ना, इसका वैल्यू ये बता रहा है कि 0.5 नॉर्मल H2 सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर क्या होता है आपका? 0.042 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मान लो कि H2SO4 की कंसंट्रेशन इतनी होगी तो सोडियम बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन इतनी होगी, ठीक। मतलब दिस इज इक्वल टू दैट, ठीक है। तो ये हो गया। आप कहते हैं कि प्रॉपर्टीज। आप कोई भी चीज का मतलब कि अगर ये तो हो गया कि ऐसे करना है तो सिंपली क्या करो? आप 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को वे करो। वे करने के बाद उसको 20 ml वाटर में डिजोल्व करो। उसके बाद टाइट्रेट करो किसके साथ? 0.5 नॉर्मल H2SO4 के साथ, और उसमें इंडिकेटर यूज करो मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपका कि ये जो H2SO4 होता है 0.5 नॉर्मल, वो 0.042 ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के बराबर होता है, ठीक। अब कहते हैं कि प्रॉपर्टीज। सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन ओडरलेस, मतलब कोई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कोई स्मेल नहीं। फिर कहता है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये तो आपने पढ़ाई था ना अभी, सोडियम कार्बोनेट भी ले रहे थे तो क्रिस्टल फॉर्म में ले रहे थे, है ना। तो क्या होता है ये आपका? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। अब पाउडर आपका मेनली क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? पाउडर तो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा? क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि विद अ स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट, मतलब बेसिक टेस्ट के साथ, ठीक है। अब बेस का टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट करवा, मतलब बिटर, है ना। और एसिड का कवर, है ना। फिर कहता है कि इट इज स्टेबल ओनली इन ड्राई एयर। अब ये आपका गुड। अब ये क्या होता है कि इट इज स्टेबल ओनली इन ड्राई एयर। जब ड्राई एयर होता है उसमें ये क्या होता है आपका? अब देखो, कोई कभी कभी ऐसा हवा चलता है जिसमें नमी होती है ना, मतलब हल्का हल्का, जैसे कि ना उसमें अगर हाथों पे आया तो पानी देखोगे कि पानी लग जाता है। कभी कभी ऐसी हवा चलती है, जैसे ठंड के टाइम में अक्सर ऐसी हवा चलती है ना। ओके, जब जाओगे तो पूरा पता चला कब पानी आ गया पता भी नहीं चला, है ना। तो लेकिन इसमें क्या चाहिए? ये तभी स्टेबल है जब वो एयर क्या हो? एकदम ड्राई हो, इसमें जरा सी भी नमी ना हो, ठीक है। फिर कहता है इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोल्यूबल। वाटर में आपका क्या है? सोल्यूबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं है, जैसे कि एल्कोहल, ईथर, इन सब चीज़ों में, ठीक। फिर कहता है कि ऑन हीटिंग 100 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म सोडियम सेस्क्वी कार्बोनेट। क्या कहता है कि जब आप इसको क्या करते हो? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हो? हीट करते हो, तो ये क्या बनाता है आपका? सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट, ठीक है। जिसका फॉर्मूला आपका होता है ये Na2CO3 NaHCO3 2H2O, ठीक है। क्लियर है? फिर कहता है कि इसका मेडिसिनल यूज। अब देखो, कहता है कि अब सबसे पहले ये पढ़ लो कि तुम ये एंटासिड में पढ़ रहे हो, है ना। तो एंटासिड का काम क्या होता है? जब स्टमक में पीएच एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसको क्या करता है? वो न्यूट्रल करने का काम करता है ना। तो कहता है कि यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एज एन
एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, जब एसिड को बैलेंस करने का काम करता है तो इसके लिए यूज होता है आपका, ठीक। दूसरा कहता है आपका यूज टू फाइट अगेंस्ट सिस्टमिक एसिडोसिस एंड एक्ट एज एंटासिड। वही हो गया कि जब आपका सिस्टमेटिक एसिडोसिस होता है, मतलब एसिड की जो वॉल्यूम है या क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है स्टमक में, तो उसको क्या करता है ये, उसके अगेंस्ट फाइट करता है। और कैसे फाइट करता है, तो एज अ एंटा एसिड, ठीक है। अब जहाँ एंटा आया, एंटी आया, उसका मतलब अगेंस्ट काम कर रहा है, तो मतलब उससे फाइट करेगा, है ना, एसिड के अगेंस्ट फाइट करेगा। फिर कहता है आपका कि यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, किस में यूज होता है आपका, बफर सॉल्यूशन में। जैसे NaHCO3, NaHCO3 क्या हो गया आपका, सोडियम, और H2CO3 H2CO3 क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो सोडियम सिर्फ Na है और ये बाइकार्बोनेट कहलाता है, ठीक है। तो सोडियम तो ये हो गया, इसका मतलब बाइकार्बोनेट ये हुआ, तो ये कैसे हुआ, ये तुमने एसिड बेस में सॉरी बफर के एग्जाम्पल में पढ़ा भी था, जब मैंने टाइप्स ऑफ बफर पढ़ाए थे उसमें तुमने पढ़ा भी था। हाँ, हो सकता है, वो हो सकता है अगर तुम सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बोनेट को लेके चल रहे हो तो, क्योंकि CO3 कार्बोनेट का हो जाता है और हाइड्रोजन 2 है तो मतलब डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हो, और यहाँ पे यही बोलोगे इसको, है? अब देखो, जब ये आपका क्या है यहाँ पे, ये बेस होगा, ये एसिड होगा या बेस होगा, क्या होगा ये बताओ। NaH सोडियम, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा ये आपका, बेस होगा। हाँ, तो मतलब बेस होगा या एसिड होगा, एसिड तो तुम्हारे पेट में पहले से भरा पड़ा है, तभी तो तुम एंटासिड ले रहे हो। सोडियम क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारे स्टमक में पहले ही हाई अमाउंट में एसिड प्रेजेंट हो तो क्या तुम और एसिड लोगे अपने बॉडी में, अब एसिड को बैलेंस करने के लिए तुम क्या लोगे। अब एक बात बताओ, कभी भी बॉडी में, तुमने ये बात पढ़ा था ना कि बॉडी में जो तुम्हारा होता है एसिड का लेवल कब ज्यादा होता है, जब बेस कम हो जाए और एसिड, और जब मतलब कि अल्कलोसिस कब होता है, जब एसिड कम हो जाए। तो अब दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पर क्या ना, 1000 बार बफर 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 के एग्जाम्पल में जब जाके देखोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग बफर और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था ना, उस वाले कॉम्बिनेशन में जाके चेक करना, ये मिल जाएगा तुम, ठीक है। और मतलब देखना कि क्या, अगर हम एसिड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो क्या एसिड को यूज करके करेंगे, इस सवाल का। मान लो कि अगर हाई एसिड है तो उसके ट्रीटमेंट में हम हाई एसिड यूज करेंगे, ये बात पता करके आना, ठीक है। ये जो तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है उसका तुम खुद ही इलाज करो, 1000 बार बता लो चुकी हूँ मैं। अब मान लो कि तुमको तुम्हारे पूरे शरीर में खाली जहर फैला है, तो क्या मैं तुम्हारे शरीर में और जहर डालूंगी, है, तब तुम्हारा इलाज होगा। अंकित तो अंकित है, पर के इस चीज का सवाल जवाब ढूंढ के आना, ठीक है, कि अगर बेस से रिलेटेड हमको डिसऑर्डर है तो क्या हम बेस यूज करेंगे, या एसिड से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो क्या हम उसके ट्रीटमेंट में एसिड यूज करेंगे, ठीक। हाँ, तुम सही बोलता है। उसके बाद क्या होता है, फिर देखो दूसरा, ये तो चलो बफर सॉल्यूशन में यूज हो गया आपका, ठीक है। फिर इसका चौथा क्या कहता है कि मतलब एक्वा सॉल्यूशन तो आपको होता ही है ना। फिर कहते हैं कि यूज्ड एज एन लोकल एप्लीकेशन फॉर बर्न्स, इंसेक्ट बाइट, मतलब कि एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको किस में यूज करते हैं, जैसे कि मतलब जल वल गए हो तो उसमें भी आप इसको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। फिर कहता है कि इंसेक्ट बाइट्स, मतलब कि देखो अब हर एक केमिकल होता है उसका, अगर मतलब मान लो कि एंटासिड वाला प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि और कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगी,
है ना। बस हम क्या करते हैं कि उस चीज को कैच करते हैं जिसको हमको जरूरत है। अगर यहाँ पे एंटासिड हम पढ़ रहे हैं तो मतलब हमको सिर्फ स्टमक से रिलेटेड जो एसिड का वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज होता है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम जस्ट बिकॉज बर्न्स इंसेक्ट्स बाइट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे इसलिए इसको हम तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इसमें भी यूज हो सकता है। किसमें? जैसे आप जल गए हो या किसी चीज ने आपको काट लिया, कीट पतंग होता है ना काट लेता है, उस समय भी इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है। फिर कहता है इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एफरवेसेंट मिक्सचर। एफरवेसेंट मिक्सचर क्या होता है? क्या करता है? जब क्या होता है कि मेडिसिन और पाउडर्स डेट रिलीज बबल गैस व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है। जब आप इसको क्या करोगे वाटर के साथ मिक्स करोगे तो ये क्या क्या बनाएगा? बबल बनाएगा। अब बबल क्यों बनता है? किसके वजह से? गैस की वजह से, है ना। क्योंकि देखो जब उसको ऐसे मतलब कि टच करोगे तो क्या हो जाता है? फूट जाता है। और गैस में क्या होता है? यही तो होता है कि मतलब एक बार गुब्बारे में पूरा गैस भरा होता है ना, जब तक भरा होता तब तक तो ठीक है, एक बार उसमें पिन चुभा तो देखो कैसे हाथ में आ जाता है ना सारा। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि क्या होता है कि एफरवेसेंट मिक्सचर जो होता है जिसमें आप क्या कहते हो उसको मिलाते हो वाटर के साथ तो वो क्या बनाता है? बबल बनाता है ना। अब बबल क्यों बनता है? गैस की वजह से होता है। अब कोई भी चीज़ है जैसे तुम कभी घर में देखना मम्मी आटा वाटा सान रही होगी ना, अचानक से तुम आटा पे वो पानी डाल दो और आटा ज़्यादा हो और पानी डाल दो, देखो उसमें भी कभी कभी ऐसे तो गोल सा बन जाता है व्हाइट कलर का, है ना। तो वो सब क्या हुआ? बबल ही हुआ, वो भी हुआ और वो गैस भी हो, उसमें भी हो सकता है ना। तो यही चीज़ है। तो एफरवेसेंट क्या होता है? एज क्या कहता है? इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एफरवेसेंट मिक्सचर। तो एफरवेसेंट मिक्सचर होते हैं इनका भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है। मतलब जब आप एफरवेसेंट मिक्सचर बनाते हो तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज भी कर सकते। ठीक। फिर कहता है कि कैन बी यूज एज अ लोकल एप्लीकेंट फॉर बर्न्स। ये फिर वही लाइन आ गया कि लोकल मतलब कि लोकली आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि बर्न मतलब कट फट गया, बर्न किसी चीज ने काट लिया हो या जल गया हो, तो उन सब चीजों में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। कैसे? तो इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है। तो अगर मान लो कि कभी ऐसा हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट रखा रहा और जलवल गए तो अप्लाई कर लेना कि हाँ इसमें ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? अब कल पढ़ेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ठीक है। चलो एक बार इसको पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन अगर हो तो पूछ लेना। ठीक है। चलो थैंक यू।